लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जो रास्ता परमेश्वर ने ठहराया है उसी मार्ग से चलकर ही, क्योंकि वो रास्ता जो परमेश्वर ने ठहराया है वो रास्ता उसकी इच्छा के अनुसार है, और वो रास्ता उसकी युक्ति के अनुसार है, उसकी मर्जी के अनुसार है, और उसी रास्ते से आप उस तक पहुंच सकते हैं। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। यदि दूसरा कोई और रास्ता होता तो हमारा प्रभु कभी नहीं कहता कि रास्ता मैं हूं। एक ही रास्ता है और वो यीशु है, जो जिसके द्वारा आप उस अनंत जीवन को पा सकते हैं, उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। अपने पिता के मुख को एक दिन आप देख सकते हैं। लेकिन अपनी इच्छाओं के अनुसार आज कई सारे लोग चल रहे हैं। आज कई सारे मसीही जो है वो मिसगाइड होकर चल रहे हैं अपने जीवन में, है ना। वो उद्देश्यहीन है, क्योंकि उनका खुद का उद्देश्य है। जैसे इस संसार में रहने के समय लोगों का अपना अपना उद्देश्य होता है। किसी को डॉक्टर्स बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पुलिस बनना है, किसी को आर्मी बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है। अपना अपना एक उद्देश्य होता है, लेकिन उस उद्देश्य से हीन है, उस उद्देश्य से परे है जो उद्देश्य परमेश्वर ने अपने हृदय में रखा है हम सबके प्रति। उस उद्देश्य से परे होकर आज बहुत सारे लोग चल रहे हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। और उन लोग जो देखिएगा कि जो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं वो जो उद्देश्यहीन है, फिर से मैं कहता हूं, उद्देश्यहीन का मतलब ये नहीं कि उनका कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन उनका परिवार के प्रति एक उद्देश्य है इस दुनिया में, उनका नौकरी के प्रति एक उद्देश्य है इस दुनिया में, उनके बिजनेस के प्रति उद्देश्य है इस दुनिया में, उनकी इच्छाओं के उनकी जो जरूरतों के प्रति एक उद्देश्य है इस दुनिया में, लेकिन अनंत जीवन के प्रति उनका कोई उद्देश्य नहीं। उस उद्देश्य से हीन है, परे है, जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। वो जब चलते हैं तो देखिएगा उनका हृदय कैसा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ऐसे लोगों से मिलता हूं जो परमेश्वर के उद्देश्य से अलग होके चल रहे हैं, परे होके चल रहे हैं, तो मैं क्या देखता हूं पता है? वे अपनी दृष्टि में सही होते हैं। वे अपनी दृष्टि में बहुत सही होते हैं। उनको लगता है कि इस तरह से जो है, और जैसा वो चलते हैं, जैसा वो उनका विचार है, वो अपने विचार को ही सही साबित करते हैं और कहते हैं नहीं ये ठीक है। लोग अपने, अक्सर वो लोग जो होते हैं ना, जो अपने से अपना मार्ग चुन लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये मसीह का मार्ग है। देखिएगा वो लोगों के अंदर जो है एक बात होती है कि वे अपनी जिंदगी में क्या कमी है वो उसको नहीं देखते हैं, अपनी आत्मिक जीवन में क्या ठंडापन है वो उसको नहीं देखते हैं, पर अपने छोटे छोटे अच्छे कामों को स्मरण रखते हैं कि हाँ भैया मैंने उसको वहाँ 5 रुपए दान दे दिया, हाँ मैंने वहाँ उसकी मदद कर दी, हाँ मैंने उसको और ये कर दिया, हाँ मैं चर्च गया, हाँ मैंने भी ऑफरिंग डाली, है ना, मैंने भी 12 बजे तक का उपवास प्रार्थना कर लिया, फास्टिंग प्रेयर में शामिल हो गए। और ऐसे ऐसे बात ही उनके मन में रहता है, जिससे कभी भी वो उन कमियों को देख नहीं पाते हैं जो उनके जीवन में पाई जाती है, जो सिद्धता में उनको ले जा सकती थी, जो परमेश्वर तक उनको पहुंचा सकती थी। इसीलिए आज वे बहुत सारे लोग जो है जो उद्देश्यहीन है, परमेश्वर के उद्देश्य से परे है, वे अपनी दृष्टि में बड़े सही होते हैं। और बाइबल बताती है, बाइबल साफ बताती है कि जो मूर्ख होता है वो अपने आप को 7 बुद्धिमानों के द्वारा दिए जाने वाले सही उत्तर से भी अपने आप को सही समझता है ना। मूर्ख जो होता है वो 7 बुद्धिमान जो है, वो जो सही बात बोल रहा है उससे भी अपने आप को जो है बेहतर समझता है, जबकि उसकी बातें बेहतर नहीं है। लेकिन मूर्खता है, क्योंकि मूर्ख जो है वो मूर्खता उगलेगा, वो बुद्धिमानी नहीं उगल सकता। समझ पा रहे? तो आज कई सारे लोगों ने अपना रास्ता अपने तरीके से अपना लिया है, अपना रास्ता, अपने जीवन को जो है, आत्मिक जीवन को, जबकि आत्मिक जीवन पूरी तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा लीड किया हुआ जीवन होता है, लेकिन उन्होंने आत्मिक जीवन को भी जो है एक फॉर्मेलिटीज, एक रिचुअल्स जीवन को बना दिया, एक धार्मिक मसीही बन गए हैं, पर आत्मिक मसीह नहीं है। यानी वो क्रियाओं में तो प्रकट कर देते हैं कि हाँ हम परमेश्वर के हैं या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन उनका हृदय परमेश्वर के लिए धड़कना जो चाहिए वो धड़क नहीं है। मेरे प्रियो याद रखिएगा, प्रेम जो होता है वो कोई क्रिया नहीं होता। प्रेम जो होता है वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है। प्रेम एक एहसास है, वो भावना है, वो फीलिंग है, वो इमोशन है। जब हमारे दिल में किसी के प्रति प्रेम होता है तो देखिएगा हमारा हृदय जो है उसकी चाहत करते रहता है। हमारा हृदय जो है, हमारी कल्पनाएं जो है वो उसके लिए होती है। हमारा हृदय जो है उसका विचार करता है।
क्या ऐसा हो सकता है कि हम कहें कि हम किसी से प्रेम करते हैं और हमें हमें उसकी यादें ना आए? हम या हम किसी से प्रेम करते हैं उसका हमें ख्याल ना आए? हम किसी से प्रेम करते हैं और उसके प्रति हमारे अंदर कोई फीलिंग ही ना हो, है ना? यदि मान चले कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, मैं उसके वस्त्रों को लाके उसको दे रहा हूँ, उसको जो खाना चाहिए मैं उसको वो खिला रहा हूँ, उसको कहीं जाना उसको मैं पैसे दे रहा हूँ, सब कुछ मैं क्रियाओं में दे रहा हूँ, लेकिन हृदय के साथ जो अटैचमेंट होना चाहिए वो मेरा उसके साथ है ही नहीं, तो वो प्रेम सच्चा प्रेम होता नहीं है ना? वो हुआ कि हमने अपना ड्यूटी निभा दिया पर रिश्ता नहीं निभा पाएंगे। समझ पा रहे? तो ये हाल है। तो प्रेम जो होता है, जब यदि परमेश्वर के प्रति किसी को प्रेम है तो उसका हृदय जो है वो परमेश्वर के ललायित होगा। सिर्फ क्रिया कर देने से हमारा प्रेम साबित नहीं हो जाता कि हाँ हम चर्च चले गए, हमने दशमांश डाल दिया, हम भी फास्टिंग प्रेयर में शामिल हुए, है ना, हमने भी थोड़ा सा स्पॉन्सर कर दिया, हमने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दिया, इस तरह से हमने भी कुछ गिफ्ट्स दे दी। ये सब चीजें जो है ये सब प्रेम का जो है क्रिया है, मानता हूं, लेकिन प्रेम जो होता है, जो परमेश्वर से यदि आपका प्रेम है तो पता है भजन संहिता में एक वचन लिखा हुआ है, मैं आपके सामने उसको पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 63 अध्याय को निकाल लीजिएगा। वहां पर एक वचन है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि आपको जब प्रभु से प्रेम होगा तो क्या होगा, देखिएगा, पढ़िएगा 63 का पहला पद से पढ़िएगा। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, हाँ, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुनिए, परमेश्वर से जब प्रेम होगा आपके हृदय में तो क्या होगा? आप क्रिया में नहीं, कुछ काम करके प्रकट कर दिए वैसा नहीं, लेकिन वो कह रहा है, परमेश्वर का दास कह रहा है कि दाऊद कह रहा है कि मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, है ना? यत्न से मतलब किसी चीज को जब हम लोग जतन से ढूंढते हैं, उसको बड़े मतलब बहुत शिद्दत से ढूंढते हैं, है ना, उसके लिए लगन लगा देते हैं, उसके लिए अपना परिश्रम लगा देते हैं, उसके लिए सारी अपनी बुद्धि लगा देते हैं, वो सब कुछ लगा देते हैं, यत्न से उसको ढूंढते हैं। वो कह रहा है मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं तुझे पूरे जी जान लगा के तुझे ढूंढूंगा। क्या ढूंढना है? सुखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा मन तेरा प्यासा है। यहाँ कोई क्रिया नहीं है, यहाँ पर कुछ लेन देन वाला बिजनेस नहीं है, कोई यहाँ सौदेबाजी नहीं है कि प्रभु हम 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर किए हैं इसलिए हमें चंगाई दे देना, है ना, हमने 5,000 रुपए दे दिया है प्रभु इसलिए हमारा काम बना देना। ये सौदेबाजी नहीं होता। मसीह के साथ यदि आपका रिश्ता है तो वो सौदेबाजी नहीं होगा। एक होता है सौदेबाजी, आज कई सारे मसीह लोग जो है वो सौदेबाजी में है, उनको लगता है कि वो सही चल रहे हैं, क्योंकि नीति वचन बताता है कि ऐसे भी मार्ग है जो मनुष्य को लगते हैं कि सही है, पर अंत में उसके जो है वो मृत्यु है, अंत में वो मृत्यु को पाते हैं। क्यों? मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको बताया, क्योंकि जो जीवन आपको परमेश्वर तक पहुंचा सकता है वो जीवन के लिए जो अगुवाई होता है वो पवित्र आत्मा ही देते हैं, और पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा चलना होता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलने से नहीं। मैंने कहा ना, जो रास्ता परमेश्वर ने ठहरा दिया है उसी रास्ते से ही आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब, मैं फिर बोल रहा हूं, सिर्फ क्रिया नहीं है। हाँ जरूर हमें करना है, फास्टिंग हमें करना है, दान हमें देना है, वो सब हम जो देते हैं ना, बोते हैं ना, वो हम ही काटते हैं, हम काटते हैं, हमारा घराना काटता है, हमारा पीढ़ी काटता है, हमारा वंश काटता है, उसका फल को काटता है। हम जो आंसू बहाते हैं ना तो उसका फायदा हमारे पीढ़ी को, लेकिन परमेश्वर को क्या फायदा पहुंचा? परमेश्वर को क्या लाभ हुआ? परमेश्वर को आपने क्या दिया? आपने दशमांश दिया तो वो फिर के 100 गुना बन के आपके पास आ गया और आपकी उन्नति हो गई, आप और धनी हो गए, है ना। आपने उपवास किया तो चलो आप और चंगे हो गए, आपके काम बने, ठीक है, ये सब में आपको लाभ मिला। परमेश्वर को क्या लाभ मिला? परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है या परमेश्वर के लिए कुछ आपकी ड्यूटी है जो आपको आज निभा के आपने सोचा कि मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। यहां पर लिख रहा है मन मेरा दिल, इंग्लिश में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर होगा, शायद वहां जरूर हार्ट होगा, है ना, मन मतलब हार्ट। मेरा दिल तेरा प्यासा है, मेरा दिल तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। ओ हालेलुया। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है।
मेरी आंखें तुझे देखना चाहती है प्रभु, मेरे हाथ तुझे छूना चाहते हैं प्रभु, मेरे होंठ तुझे चूमना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। एक गीत है मेरे प्रियो, बहुत सुंदर गीत है, मुझे स्मरण आया अभी जब मैं इसको पढ़ा ना। मन तो मेरा प्यासा है ही है, लेकिन शरीर भी मेरा तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। वो गीत है, पता है, हे पिता तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ, हे यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। ये जो आज मैं आना चाहता हूँ, ये है कि मेरा मन तेरा प्यासा है, तेरी प्यास मुझ में है, इसीलिए और मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ। उसके बाद जो है कि मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है, अति अभिलाषी है। उसके लिए उसके बाद एक लाइन है, पता है क्या? जहां से मैं तुझे छू सकूं, जहां से मैं तुझे देख सकूं, जहां से मैं छू सकूं, जहां से मैं तुझे देख सकूं। समझ पा रहे? ये ड्यूटी नहीं है, ये पिक्चर नहीं है, हमने ये दे दिया हमारा फर्ज पूरा हो गया। नहीं मेरे प्रियो, ये रिश्ता है, ये रिश्ता है। मुझे बताइए आज कितने लोग हैं जो अपने परमेश्वर के साथ रिश्ते में चल रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे क्रिश्चियंस जो है वो ड्यूटी पूरा कर रहे हैं, रिश्ते। मैंने तो यीशु ने किया, वो नहीं, फरीसी के समान नहीं कि हाँ प्रभु मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास करता हूँ, मैं अपना दशमांश देता हूँ, है ना, मैं बहुत प्रार्थनाएं करता हूँ, अपने अच्छे भलाई के कामों का स्मरण करके अपने आप को तसल्ली देने वाले नहीं, लेकिन उस पापी व्यक्ति की तरह बोलने वाले कि खुदा मैं तो पापी हूँ, मैं तो दरिद्र हूँ, दाऊद के समान जो सम्राट था, लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर मैं तो दीन हूँ, मैं तो दरिद्र हूँ, उसके समान कि मैं गरीब हूँ परमेश्वर की मुझे तेरी जरूरत है, दौलत वाली गरीब नहीं, परमेश्वर वाली गरीब की मुझे परमेश्वर की जरूरत है। ऐसे लोग जिनका मन परमेश्वर के लिए प्यासा है और जिनका शरीर उसका अति अभिलाषी है। आपने पढ़ा पौल का वचन, पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मेरा जी चाहता है कि मैं अभी कूच करके अपने मसीह के पास जा रहूं। हालेलुया। मेरा हृदय चाहता है मैं अभी अपने प्रभु के पास जा रहा हूं, उसको निहारूं। और उसका दास यही दाऊद क्या कहता है 27 अध्याय में, वो कितना खूबसूरत वचन है। वो कहता है मैं यहोवा से एक ही वर मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा। एक ही वर, दौलत नहीं मांगा, शोहरत नहीं मांगा। पढ़िएगा ना, बड़ा खूबसूरत पद है, 27 का 4 पद को पढ़िएगा ना, बहुत सुंदर वचन है, पढ़िए। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, क्योंकि परमेश्वर यदि उसको दे रहा है तो वो और भी कुछ मांग सकता था और कई सारे वर मांग सकता था, लेकिन वो परमेश्वर से एक वर मांग रहा है। उसी के यत्न में लगा रहूंगा। उसके मतलब जो मैं मांगा हूं मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा, जिद में लगा रहूंगा कि मुझे वही चाहिए कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है कि मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। तेरी खूबसूरती को मैं निहारता रहूं, तेरी सुंदरता को, तेरी मनोहरता को मैं देखता रहूं। खुदा तू कितना खूबसूरत है। और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूं, मैं तेरे सजदे में बना रहूं। ओ कितना खूबसूरत एक वचन मुझे याद आ रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि जो जय पाएंगे मैं उसे अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वो कभी बाहर नहीं आएगा।
हालेलुया। मैं जब ये वचन को पहली बार सुन रहा था, पढ़ रहा था, मुझे बहुत बोरिंग टाइप का फील हुआ। एक ही जगह खंबा बना देगा, पिलर बना देगा, वहीं पर रहना है, ये क्या मतलब है? बाद में पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया, वो कोई पिलर नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु बता रहे हैं कि जो जय पाएंगे मैं उसे खुदा की हजूरी के तोहफे को दूंगा। यानी खुदा की हजूरी हमेशा उसके पास रहेगी, वो हमेशा परमेश्वर के सकीना में रहेगा। वो हमेशा तंबू में कभी कभी बादल उतरा करता था, है ना, कभी कभी पवित्र आत्मा उतरा करता था, कभी कभी पवित्र आत्मा से लोग परिपूर्ण हुआ करते थे, है ना, भरते थे। लेकिन वो कह रहा है कि मैं उसको अपने परमेश्वर के मंदिर का खंबा बनाऊंगा, यानी वो सर्वदा मेरे परमेश्वर पिता की हजूरी में रहेगा, उसकी हजूरी से कभी वो वंचित नहीं होगा। हालेलुया। वो सिर्फ स्वर्ग में नहीं पर इस धरती में भी जब आप रहेंगे और खुदा की हजूरी आपके साथ हमेशा हमेशा रहेगी, जब आप जय वाला जीवन जिएंगे, पाप पर जय, अभिलाषाओं पर जय, हर प्रकार के घमंड पर जय, हर प्रकार की गलत इच्छाओं पर जय, तो आपके साथ खुदा की हजूरी रहेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज ड्यूटी मत निभाए प्रभु के साथ कि प्रभु मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, फरीसी के समान। लेकिन खुदा को कहे दाऊद के समान, खुदा मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। उसको कहे खुदा कि मैं एक वर मांगता हूँ कि मैं जीवन भर तेरे घर में रहने पाऊँ, तेरी सुंदरता को देखूँ, तेरे मंदिर में सजदा करूँ, तुझे महिमा दूँ। उसके समान कहे कि सूखी निर्जल उसर भूमि में मेरा मन तेरा प्यासा है। आज खुदा को ड्यूटी पूरा करने वाले लोगों की नहीं, रिश्ते निभाने वाले लोगों की जरूरत होती है। और मेरे प्रियो, ये वो रास्ता है जो परमेश्वर ने ठहराया है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। मसीही जीवन फॉर्मेलिटीज, रिचुअल्स, एक्ट में पूरा कर देने वाला जीवन नहीं है। मसीही जीवन वो तो करना ही करना है, लेकिन मसीही जीवन जो होता है वो होता है एक एहसास परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए प्यास, परमेश्वर के लिए तड़प। हालेलुया। ये सारा होता है मसीह का जीवन मेरे प्रियो। और देखिएगा, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यही वो रास्ता है जो परमेश्वर ने ठहराया है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। आपके द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी युक्ति के द्वारा, आपकी इच्छाओं के द्वारा और आपके सोच के द्वारा ठहराया हुआ, सोचा हुआ, समझा हुआ, बनाया हुआ रास्ता से आप कभी भी प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते हैं। हो सकता है आप इस दुनिया में आदर पाले, सम्मान पाले, प्रतिष्ठा पाले, ऊंचा स्थान पाले, लेकिन खुदा के सामने आप उस आदर को, खुदा के दिए हुए आदर को आप नहीं पा सकते। वो तो सिर्फ उसकी इच्छा पर चलकर ही मिलता है। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर इन वचनों को हमारे हृदय से ओझल ना होने दे और हम आज से ड्यूटी निभाने वाला काम बंद करें और रिश्ता निभाने वाला काम शुरू करें। आमेन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परम पिता आपके सुंदर वचनों के लिए खुदावंद, जो आपने हमको दिया पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, आज कई सारे क्रिश्चियंस पिता परमेश्वर जो ड्यूटीज निभा रहे हैं प्रभु जी, और बड़े स्तुत जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनमें कोई खामी नहीं है, लेकिन मैं देख पाता हूँ प्रभु कि जो रिश्ते निभा रहे हैं पिता परमेश्वर, वो हमेशा कहते हैं मुझे खुदा के लिए और भी कुछ करना है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वे कभी संतुष्ट नहीं रहते, वो गरीब रहते हैं प्रभु जी, वो मोहताज रहते हैं हमेशा तेरे लिए प्रभु, ना कि किसी दौलत के लिए, ना कि किसी शोहरत के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर कलाम के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमको दिया प्रभु। आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों से हमारे आशीषित करने के धन्यवाद। बस अब एक और अनुग्रह करते प्रभु कि हमें उतना सामर्थ्य दे पिता, वो हृदय दे प्रभु जी, वो आत्मा दे प्रभु जी कि हम ड्यूटी ना निभाए पर हम रिश्ते निभाने वाले होने पाए प्रभु जी। सारी महिमा आपको मिले, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए।